कि अभी पता होगा हमारे देश में महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में बहुत सारे हमारे देश के पंडित हैं, बहुत सारे हमारे देश के लोग हैं, जो वहाँ जा रहे हैं और अपनी ग्रंथ, अपनी धर्म को एक प्रचार कर रहे हैं। तो उसी में से एक हमारे देश में एक बाबा फेमस होते हैं, आईआईटी बाबा। तो इनके फेमस होने के बाद हमारे पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि अरे ये फ्रॉड है, ये शादी नहीं करना चाहता है, ये तरह-तरह के नेगेटिव कमेंट उसको देना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमारे समाज में सक्सेस का जो सबसे बड़ा डेफिनेशन है ये है कि आप पैसा कमा रहे हैं, यही सक्सेस है। क्योंकि समाज ने अपने हिसाब से सक्सेस का डेफिनेशन दिया है इस समाज को। पैसा कमा लेना, करोड़ों का संपत्ति रख लेना, यही सक्सेस है इस समाज का। अब मेरा मानना है कि सक्सेस इस समाज का ये होना चाहिए त्याग। त्याग सक्सेस होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना सक्सेस होना चाहिए। और सक्सेस का डेफिनेशन को समाज ने इसलिए बदला है क्योंकि ये खुद लालची लोग हैं। हम खुद लालची लोग हैं। और लालच की वजह से हम आपने सक्सेस का डेफिनेशन दिया है पैसा कमाना। और जो इंसान उस सक्सेस, रियल सक्सेस के पीछे भागता है, जो रियल दुनिया के पीछे भागता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ढोंगी। अरे ढोंगी हम आप है, ना कि वो है। उससे बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है? उस इंसान से बड़ा सक्सेस क्या हो सकता है? जो इस दुनिया के मोह माया को त्याग के लोगों के अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुका है। उससे बड़ा कोई सक्सेस हो सकता है? पुराने ग्रंथ में, पुराने लोगों में सबसे बड़ा सक्सेस क्या था? ज्ञान था। तो जो लोग उसको निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो खुद ढोंगी है। हम आप खुद ढोंगी है। हमसे बड़ा ढोंगी इस दुनिया में कोई है नहीं, हम लोग से बड़ा। हम कुछ ऐसे लोगों के जो हमारे धर्म, इस दुनिया की रियलिटी को जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम उसे ढोंगी का टैग दे दे रहे हैं। कभी उसको, उसकी जीवनी या उसके इंटरव्यू को देख के आप इजीली समझ जाएंगे कि उसको बनाने वाला कौन है। इस इस उसको जगह पे लाने वाला कौन है? हम आप लोग हैं। ये समाज है उसको उस जगह पे लाने वाली। वो उसका परिवार है उस जगह पे उसको लाने वाली। हम आपने उसको, हमारी समाज ने उसको ऐसा प्रोटेक्ट नहीं किया जिसके वजह से आज उसको पता चल चुका है कि त्याग ही सबसे बड़ा, मोह माया छोड़ना ही सबसे बड़ा सक्सेस है। और फिर हमें उससे निगेटिव कमेंट करते हैं। कितने युवा हमारे देश में सुसाइड कर लेते हैं? कितने युवा अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते इस समाज में? अरे खुद हम आप ढोंगी है, दूसरा को ढोंगी बोलने चल दिए इस समाज में। हम आप सुधरे ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिक्कत है ना। सुधरना तो सबसे बड़ा दिक्कत है। हमसे आपसे सुधरा नहीं जाए, या हमको भी पता, आपको भी पता है। और जो सुधरने के राह पे निकल जाता है उसको हम लोग ढोंगी का टैग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं कमा रहा। क्या डेफिनेशन बना के रखा है? सक्सेस ये है कि आपकी घर की लड़कियां रील्स पर नाच रही है, ये सक्सेस है? आपकी घर की लड़कियां रिंग्स पे आके नंगा नाच कर रही है, ये सक्सेस है? कि ये सक्सेस है कि अपने धर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो सक्सेस है? अपने घर में हम आप नहीं देख रहे हैं। किसी एक इंसान जो रियलिटी में चाहता है इस दुनिया को देखना, हम उसे ढोंगी का टैग दे दे रहे हैं। अरे अपने घर में देखिए ना, आपके घर में क्या हाल है? देखिए अपने घर के लड़के बच्चों को क्या हाल है, क्या नहीं है। आधा आधा युवा को ये नहीं पता होगा आज के टाइम में कि राम का कहानी क्या है। हिंदुत्व का झंडा वो लोग लेके चलते हैं। ये है। तो जो जानना चाहता है उसे हम लोग बहुत निगेटिव कमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। उसका परिवार ने उसको इस स्थिति में डाल के छोड़ा है। उसका जब इंटरव्यू सुने, क्या बोला वो इंसान? जब माँ बाप के रूप में राक्षस मिलते हैं तो क्या होता है? होता है वही होता है। मैं बिहार से रहा हूं, मैं देखा हूं वहां के लोगों के मैंने देखा है कि कैसे राक्षस वाले मानसिकता भरी हुई है। आपके घर के बगल में कोई एक गरीब इंसान होगा, कभी आपने उसको किया नहीं होगा, मगर एक रील्स पे निगेटिव कमेंट करने के लिए आप लोग पहुंच जाते हैं, उसको ढोंगी साबित करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ठीक है वो इंसान, मैं तो बोलता हूँ वो इंसान बहुत ठीक है इस दुनिया से। उसको पता चल चुका है कि इस सारे के सारे ढोंगी हैं, तभी वो उस जगह पर बैठा हुआ है। अरे हम तो आप आईआईटी निकाल भी नहीं पाए। उस जिंदगी का सारा सक्सेस पा के सक्सेस को छोड़ा है वो इंसान। कभी ये सोचिए, जहां हम लोग पहुंचने का सोचते हैं, वो इंसान वो चीज को छोड़ के वहां पहुंचा है। तो उससे बड़ा सक्सेस क्या है उसके जिंदगी में? सक्सेस सिर्फ ये नहीं हो सकता ना, शादी सक्सेस नहीं हो सकता।
और एक 10-20 लाख का घर बना देना सक्सेस नहीं हो सकता। 10 पीढ़ियों के और कितने युवाओं के मन में उसने साइंस और धर्म को एक जोड़ करके आगे प्रस्तुत किया वो इंसान, वो उसके लिए सबसे बड़ा सक्सेस है मेरा मानना तो ये। तो जो ऐसे इंसान है उनसे सीखिए, ना कि उसको नेगेटिव कमेंट करिए, उसे समझने का कोशिश करिए कि वो इंसान ऐसा बना क्यों? क्यों बना वो इंसान? जब तक आप कोई सवाल के पीछे क्यों नहीं लगाएँगे ना, उसका आंसर नहीं मिलेगा। शायद उस इंसान के पीछे भी क्यों लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों वो इंसान ऐसा बना? जिस दिन आपके मन में सवाल आ जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि कमी कहाँ है, ना कि दूसरों में कमियाँ निकालें। बाकी जय हिंद, जय भारत।